बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी पार्ट टू है जो हमने पढ़ा था। कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं उसका रूल वन हमने तफसील से देख लिया। रूल टू के ऊपर आते हैं। आपके पास कहता है कि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना था, अगर आपको याद हो लास्ट। तो कहता है कि मूव द डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर भी मूव करना है। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन चेंज हुई है। कहते हैं मूव करें डेसिमल पॉइंट को अनटिल, तब तक जब तक कि वन नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए आपके पास। ठीक है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है जिसके ऊपर ये एरो पॉइंट हो रहा है, उसको तब तक मूव करना है कि ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन्स ऑन लेफ्ट। बात वही है, लेकिन रूल टू है, लेकिन हम देखते हैं नंबर चेंज हो गया। ठीक है, पहले अगर आपको याद था वो था 1562, इसके बाद पॉइंट था। अब जो नंबर आ गया वो आपके पास ये नंबर है। ठीक है, 0.156। तो अब ऑलरेडी जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो एक डिजिट है। ठीक है, लेकिन ये ज़ीरो है। ठीक है, एक डिजिट तो है लेकिन ये ज़ीरो है। अब यहाँ पर इशू होता है कि हमने कहा था कि ये डिजिट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर डिजिट एक तो हो, ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम किसी और तरफ डेसिमल को मूव करते हैं। तो हम डेसिमल को मूव करके ले आए यहाँ पर। ठीक है, वन के बाद ले आए, और ये जो ज़ीरो था वो हमने देखी, ये जो यहाँ पर ज़ीरो था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, वो बिल्कुल अ, हटा दिया हमने उसको। तो हम इसको ले आए इसके वन के बाद। अब भी जो सिचुएशन है देखें, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो नंबर वन है वो क्या है, वो नॉन ज़ीरो है। अब कंडीशन पूरी हो रही है कि नॉन ज़ीरो है और ओनली वन डिजिट है। ठीक है, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है, नॉन ज़ीरो भी है और ओनली वन है, तो अब सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन के लिए सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा। ठीक है, और बाकी प्रोसीजर उसी तरह है कि हमने काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस, वो जितने प्लेसेस हमने डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड। ठीक है, जितने भी डेसिमल पॉइंट जितने भी नंबर ऑफ प्लेसेस हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है उसको काउंट कर लें। और जितने मतलब काउंटिंग के बाद आया, दो आए, तीन आए, कितने प्लेसेस मूव किया, तीन प्लेस मूव किया, चार प्लेस मूव किया, तो वो जो फिर नंबर है आपके पास तीन या चार, यूज़ दैट नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ टेन। ठीक है, उसको टेन के एक्सपोनेंट की या टेन की पावर की तरह यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर था, ज़ीरो के बाद था डिजिट, तो हमने कितने एक के बाद लेकर आए, तो ये कितना मूव हुआ, सिर्फ वन डिजिट मूव हुआ। तो फिर हम टेन की पावर क्या यूज़ करेंगे, वन। लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाएगी कि ये जो मूवमेंट होगी, जो हमने राइट साइड पर मूवमेंट की है, ये माइनस में आएगा, यानी कि ये नंबर छोटा होगा। और जितने ज़्यादा हम ये नंबर मूव करेंगे, प्लेसेस मूव करेंगे, यहाँ पर तो वन प्लेस मूव किया है तो इसलिए वन है। अगर टू प्लेसेस मूव किया तो ये नंबर डिक्रीज होता जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, -20, ये नंबर डिक्रीज होता जाएगा। तो नेक्स्ट रूल में यही बता रहा है कि द पावर ऑफ टेन जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द राइट। जितना भी हम राइट की तरफ जाएंगे डेसिमल पॉइंट को लेकर, तो जितने भी प्लेसेस मूव करेंगे तो ये जो 10 की पावर है ये डिक्रीज में आएगी, यानी वो माइनस में नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें कि यहाँ पर था, और अगर हम वन के बजाय फाइव के बाद ले आए इसको, ठीक है, तो हमने कितने डिजिट्स मूव किए, वन और टू, तो ये 10 की पावर -2 होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए आपके पास मीटर्स में एक नंबर आ रहा है 0.008। ठीक है, ये नंबर है, तो हम देखिए इसके लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी वन डिजिट तो है, लेकिन वो वन डिजिट क्या है, वो ज़ीरो है और हमें नॉन ज़ीरो चाहिए। तो हम इसको राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, इस ज़ीरो के बाद लगाएंगे तो भी लेफ़्ट साइड पर जो है वो ज़ीरो आ रहा है।
इस डिजिट के बाद लगाएंगे तो भी लेफ्ट साइड पर जो है वो 0 आ रहा है, लेकिन 8 के बाद अगर डेसिमल लगाएंगे तो इसके बाद फिर क्या है, 8 क्या है, 1 डिजिट तो है, और वो 1 डिजिट में खासियत क्या आ जाएगी, वो हो जाएगा नॉन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8 होगा और इसके बाद ये जो डेसिमल होगा ये काबिल कबूल है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू क्या हो जाता है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 8 हो जाएगा, अब इसके बाद पॉइंट है लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन पॉइंट है, मल्टीप्लाई 10, और उसकी जो एक्सपोनेंट हो जाएगा, पावर हो जाएगी वो 3, क्योंकि हम कितने डिजिट्स लेकर आए इसको, 1 2 और 3 डिजिट्स हमने मूव किया है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। क्योंकि हमने इसको राइट साइड पर मूव करवाया है डेसिमल को, तो 10 की पावर जो है उसके साथ माइनस लगाएंगे हम। ठीक है, ये रूल याद रख लें। अब अगर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जो किलोग्राम में 0.000085, तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने अब ये 8 के बाद डेसिमल लगाना है, ताकि जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर हो वो नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए जो कि 1 डिजिट हो। ठीक है, और बाकी ये जो ज़ीरो है ना ये काउंटेबल नहीं है, लेकिन हमने इसको मूव किया है इतने डिजिट्स, तो कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट्स मूव किया है, तो हमें देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगी, 8.5 हो जाएगा, और 10 की जो पावर है वो 5 होगी, क्योंकि हमने इसको 5 डिजिट मूव किया है, और क्योंकि हमने राइट की तरफ मूव किया है डेसिमल को, तो हम ये माइनस साइन लगाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट नंबर देख लें जो सेकंड्स में है, तो यहाँ पर जो डेसिमल है उसको हम 8 के बाद लगा देंगे, और कितने प्लेसेस मूव हुए, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 प्लेसेस मूव हुए, राइट की तरफ मूव हुए। ठीक है, राइट साइड पर मूव हुए, तो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी या साइंसी हालत बन जाएगी वो क्या होगी, 8.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, तो राइट साइड मूव हुआ है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा सेकेंड्स में। अब कुछ बुक में जो प्रॉब्लम्स थी बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की उस पर भी देख लेते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम है, यानी कि हलशुदा प्रॉब्लम है ऑलरेडी। कहते हैं द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि एक ज़र्रा होता है एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है, तो उस पर वो कहता है कि जो चार्ज होता है वो 0.000 चलते जाए 16 सी होता है, यानी कि कूलम्ब होता है। ठीक है, ये चार्ज के लिए एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर इतना चार्ज होता है, बहुत ही मामूली चार्ज है लेकिन होता है। अब कहते हैं कि एक्सप्रेस द चार्ज, ये जो चार्ज वाली फिजिकल क्वांटिटी है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो आपको पता है क्या करना है, इस डेसिमल को हमने तब तक मूव करना है कि डेसिमल के लेफ्ट पर जो डिजिट रह जाए वो 1 डिजिट हो। ठीक है, और वो डिजिट एक और ख़ासियत रखता हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़ीरो के लेफ़्ट पर जो डिजिट है वो 1 तो है लेकिन वो ज़ीरो है, तो हमने कहाँ जाना है, हमने राइट साइड पर जाना है, और राइट साइड पर मूव करते जाएंगे तो हम 1 के बाद लगाएंगे डेसिमल पॉइंट। तो इसका सलूशन है ये है कि हमने एक दफ़ा वो नंबर लिख लिया और उस पर जो कैलकुलेशन की कि हम यहाँ से लेकर आ गए अशारिया को यहाँ पर लेकर आ गए, तो 1.6 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई 10, और क्योंकि हम राइट साइड को मूव हुए हैं तो जो निशान होगा वो माइनस का लगेगा, और कितने डिजिट्स मूव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, और ये 19 डिजिट्स के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाया था, तो हम ये 19 नंबर 10 की पावर में लिख लेंगे। राइट साइड मूव हुए हैं तो राइट साइड के लिए हम निशान माइनस का यूज़ करेंगे, और जो कूलम का जो इसका यूनिट था वो कूलम का यूनिट उसी तरह से हम लिख लेंगे। नेक्स्ट जो सैम्पल प्रॉब्लम है बुक में ही मौजूद है, वो कहते हैं द वेव लेंथ। ठीक है, जो वेव की या शुआ की जो लहर की जो या मौज की लंबाई है
किसकी, ग्रीन लाइट की, जो सब्ज रोशनी होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो मीटर्स में, लेंथ है तो कि मीटर्स में होगी, वो है 0.0000000000055 मीटर्स है। ठीक है, अब ये बहुत ही मामूली है, ठीक है, लेकिन उसकी वेव की यही लेंथ है। एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस दिस नंबर, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हम एक्सप्रेस करें। तो सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, हमने इस ज़ीरो को लाना है 5 के बाद यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा कि लेफ़्ट साइड पर क्या रह जाएगा, नॉन ज़ीरो रह जाएगा और ओनली 1 डिजिट रह जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 5.5 बन जाएगा और 10 की पावर हो जाएगी माइनस में, क्योंकि हम राइट की तरफ मूव हुए तो साइन जो है वो माइनस का आएगा। और कितने डिजिट्स मूव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स मूव हुए, तो 10 की पावर होगी 11। अच्छा ये देख लें, ये वेवलेंथ है जी, यहाँ पर आपको वेवलेंथ बताया है, तो ये जो ग्रीन लाइट की ये वेवलेंथ बता रहा है, यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक ग्रीन लाइट है, तो इसकी वेव की लेंथ यानी कि एक वेव कहाँ से शुरू होगी, इसके क्रस्ट से लेकर कहाँ तक, अगले क्रस्ट तक जो ये लंबाई है इस वेवलेंथ की बता रहा है ग्रीन लाइट की, तो कहता है वो है आपके पास इतना मीटर्स। और अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का आप देख रहे हैं ना फ़ायदा, कि एक तो ये कि इतने ज़ीरोज़ आपको याद नहीं रहेंगे, और दूसरा ये कि लिखने में आसानी है, और जो अगला पढ़ने वाला होगा अगर उसे भी साइंटिफिक नोटेशन का इल्म है कि किस तरह से ये उसने -11 और ये मल्टीप्लाई और ये 5.5 जो नंबर निकाला है, अगर उसे ये इल्म है तो उससे फ़ौरन ये बात समझ आ जाएगी। तो ये बेहतर तरीका है नंबरों को लिखने का। एक और प्रॉब्लम है, सैम्पल प्रॉब्लम, एक ये है और इसके बाद है, और इसके बाद लेक्चर क्लोज करेंगे। कहता है द ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिट यानी कि दायरा, दायरे वाला, या जो किसी जिस्म के गिर्द गोल रास्ता होता है ऑर्बिट कहते हैं उसे। तो वो कहते हैं उसका रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑर्बिटल यानी घूमने का जो रेडियस ऑफ अर्थ है अराउंड सन, सूरज के गिर्द, वो कितना है, वो कहता है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर्स। ये आपके पास एक नंबर है, अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है। तो करना क्या है, एक्सप्रेस दिस नंबर एज ऑर्डिनरी होल नंबर। अब इसको आम हालत में लेकर आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में तो ये ऑलरेडी है, आपने इसको आम हालत में लेकर आना है। तो कहता है अगर ये पिक्चर पे आप सोल्यूशन में जो पिक्चर आपके पास दी है, ये आपके पास सन है और ये आपके पास अर्थ है, तो ये अर्थ के चक्कर लगाने का ये रास्ता है, ये उसका ऑर्बिट है, ये सर्कल जो आपके पास ये बना हुआ है ये उसका ऑर्बिट है। तो कहते हैं ऑर्बिट का रेडियस यानी इस कोने से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ जो ये फासला है वो कितना मीटर्स है, इतना मीटर्स है। ठीक है, इसको होल नंबर्स में लिखिए। होल नंबर कौन से होते हैं ये आपको अलग से हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, आपको यहाँ से देखकर समझ आ जाएगी। होल नंबर में ज़ीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो कि ज़ीरो भी है, और प्लस वाले नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो इसको अगर आप करेंगे तो देखें, सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि 10 की ताकत कितनी है, प्लस में है या माइनस में है। अब ये प्लस में है तो आपने इस डेसिमल को मूव करना है राइट साइड पे। अगर ये 10 की ताकत 11 जो है ये माइनस में होती तो फिर आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड मूव करना था, लेकिन ये प्लस में है तो आपने कहाँ जाना है, किस साइड पर जाना है, राइट साइड पर डेसिमल को मूव करते रहना है तब तक कि 11 डिजिट्स आप क्रॉस कर लो। तो 1.5 के बाद, यानी कि अगर यहाँ पर ये था 1.5, इस नंबर में देखें 1.5, एक मिनट मैं आपके लिए थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, 1.5 ये नंबर था, तो 11 डिजिट्स जाना है। तो देखें पहला डिजिट ये आप गए, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां। अब यहाँ पर डिजिट्स आ गया है, वो डेसिमल आ गया है जो कि
लिखा नहीं जाता तो समझ आ जाती है कि यहीं पर ये होगा। तो आप देखें राइट साइड पर गए, ठीक है, राइट की तरफ आप मूव हुए क्योंकि 11 जो है वो प्लस में था। यूनिट आपने उसी तरह से एम कर लिया, ठीक है, और 1.5 की जगह क्या हो गया, ये 1500, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी कि ये ज़मीन के मरकज़ और सूरज के मरकज़ का जो ये फासला है, ठीक है, जिसमें ये घूमते हैं, ऑर्बिटल रेडियस जिसको कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस जिसको कहते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन और उसके जो सेंटर होता है न्यूक्लियस, उसका भी हो सकता है, अर्थ का सन के गिर्द हो सकता है, या मून का अर्थ के गिर्द भी क्या हो सकता है, ऑर्बिटल रेडियस हो सकता है, या किसी सैटेलाइट का अर्थ के गिर्द जो घूमने का रास्ता है वो ऑर्बिटल ऑर्बिट है, और वो फासला जो है वो ऑर्बिटल रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है आपके पास, सैंपल प्रॉब्लम 2.7 है। द मैस ऑफ अ टिपिकल कार्गो शिप, ये सिंगल एफ है, ठीक है। द मैस, ठीक है, यानी कि मैस है किसका, टिपिकल आम जो कार्गो शिप होती है, जो कि कार्गो यानी कि सामान समंदर के रास्ते भारी सामानों को ले जाने वाली जो शिप होती है, ठीक है, जो कि ये आपके पास ये उसकी शक्ल है जिसमें कंटेनर्स वगैरह लोड होते हैं, या ऑयल होता है या गैस होता है, तो वो कार्गो शिप ही बेसिकली कहलाती है, ठीक है। तो उसका जो मैस है वो कहते हैं 1.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ किलोग्राम है, ठीक है। तो इतना किलोग्राम में है, क्योंकि बहुत हैवी होता है तो किलोग्राम में ज़्यादा होता है। करना क्या है, इसको एक्सप्रेस दिस मैस एज ऑर्डनरी होल नंबर, इस मैस को ऑर्डनरी होल नंबर में आपने लिखना है, आम हालत में लेकर आना है। तो सोल्यूशन देख लें, 1.53 है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट 1 के बाद है यहाँ पर, तो हम भी 1 के बाद यहाँ से शुरू करते हैं, हम इसको मूव करते हैं यहाँ, यहाँ 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद हम इसको यहाँ पर मूव करेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे मतलब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 8 क्यों मूव किया, क्योंकि 10 की ताकत 8 थी। अब देखिए 1 5 और 3 तक तो बात ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, 5 लिख लिया, 3, ये बाकी जो 0 हैं ये आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि जब अगर 1 5 3 है उसके बाद कुछ लिखा नहीं है और डेसिमल पॉइंट पर वो आपने मूव करना है 8 डिजिट्स, तो 2 तो ये हो गए, 1 और 2 तो ये हो गए, तो बाकी जो 3 4 5 6 7 8 है ना, वो क्या होंगे, वो आपने ज़ीरोज़ लगाने हैं, ठीक है। ये आपने करना है इसी तरह से। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन डिटेल से समझाने का मतलब यही होता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। बाकी हमें व्यूज़ की कोई भूख नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सीख जाएं, कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, मुझे इसी का खुशी होगी कि आप सीख जाएं। मुझे कोई अर्निंग नहीं चाहिए यूट्यूब से, मैं अपनी खुशी के लिए बना रहा हूँ। फारिग वक्त में फालतू काम करने से अच्छा है कि मैं कुछ पॉजिटिव काम करूं माशरे के लिए। किसी को क्लासरूम में समझ नहीं आती है तो यहाँ से सीख सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।